डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं क्लिनिकल मेडिसिन का, जो रीनल सिस्टम से रिलेटेड है, नोक्चुरिया। नोक्चुरिया का मतलब, कई ऐसे पेशेंट आते हैं और ये सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं इसके बारे में कि रात के समय यूरिनेशन ज़्यादा होती है, रात में ज़्यादा पेशाब बनती है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार उठना पड़ता है, इसका कोई इलाज बताइए। तो इसके लिए हम लोग बता रहे हैं कि इसका सबसे पहला कि नोक्चुरिया कहते किसको है कि जब पेशेंट को दिन की अपेक्षा रात में यूरिन ज़्यादा बनता है। नॉर्मल कंडीशन में हमें याद रखना है कि जब हम सो जाते हैं, ठीक है, जब हम सो जाते हैं, जैसे कि याद रखना है कि ये मेरा नेफ्रॉन है और ये मेरा ल्यूकोफिल होगा और ये ट्यूब्यूल्स हुआ, डिस्टल वाटर ट्यूब्यूल्स। और देखिए, जैसा जब यहाँ पर फिल्टर होती है ब्लड, तो फिल्टर होने के बाद लगभग पीसीटी से 65% पानी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाती है। 10% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वह इससे और रीअब्जॉर्प्शन होती है डिस्टल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होती है। यदि 75% हो गया, 15% रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वह डीसीटी से होती है, यानी हो गया पूरा 90%। लेकिन अब जो यहाँ से सीटी से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, 0% रीअब्जॉर्प्शन होगा या 2% होगा या 5% होगा या 8% होगा या 10% रीअब्जॉर्प्शन होगी। यानी अगर यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन अगर 10% हो गई तो यूरिन नहीं बनेगा, अगर 5% हो गई तो थोड़ा यूरिन बनेगा, यहाँ पर 0% अगर हो गया तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, यहाँ पर पोलियूरिया का केस बन जाएगी। उसको बताएंगे आपको, पोलियूरिया वीडियो बताएंगे आपको। तो बात हो गई। चलिए, ये जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? एडीएच पे डिपेंड करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो जनरली क्या होती है कि दिन में हम लोग जब क्या होती है, जब काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एडीएच का जो सिक्रेशन होती है कम हो जाती है। तो एडीएच सिक्रेशन जब कम होती है तो उस केस में क्या होती है, यूरिन अच्छा बनता है उसमें। रात में भी जब तक हम जगे रहेंगे ना, तब तक एडीएच का फॉर्मेशन घटा रहता है, एडीएच नहीं बनता, बहुत कम बनता है। तो उस केस में क्या होती है कि यूरिन का फॉर्मेशन होते रहता है, बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन जब हम स्लीप पे चले जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो उस केस में हाइपोथैलेमस क्या करती है कि लार्ज अमाउंट में एडीएच बनाती है, क्योंकि हमें सोने में डिस्टर्ब ना हो, यूरिन नहीं बने, इसके लिए क्या करती है कि जब हम सो जाते हैं तो ड्यूरिंग स्लीपिंग कंडीशन में क्या होती है कि स्लीपिंग कंडीशन में एडीएच क्या होती है, बनती है। एडीएच क्या करती है कि पानी को खींच लेती है और इसके कारण ये होता है यूरिन कम बनता है। तो जब सो जाते हैं तो यूरिन कम बनता है। एक बार हम लोग जब सो के उठते हैं सुबह, तो उस केस में यूरिनेशन के लिए जाते हैं। ये बात तो हम लोग समझ में आ गया कि चलो भाई, कि जब हम लोग सो जाते हैं तो एडीएच का फॉर्मेशन बढ़ जाता है रात में, जिसके कारण जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन घट जाता है। ये तो हम लोग समझ में आ गया। यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन होगी पानी का, जैसे एडीएच का काम क्या है कि वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। तो मैक्सिमम वाटर को क्या करेगा, वो रीअब्जॉर्ब करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या करेगा, 8% रीअब्जॉर्ब करेगा, एडीएच बनेगा 9% रीअब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगी, यूरिन कम बनेगा। ये बात तो नॉर्मल हो गई। लेकिन ऐसा कौन सी केस आ गया कि जिसमें क्या होता है कि हम सो जाते हैं और उसके कुछ ही घंटे के बाद या कुछ घंटे बाद फिर यूरिन बन जाती है, फिर यूरिनेशन बनते रहता है, ये कौन सा केस ऐसा आता है जिसके कारण ऐसा यूरिनेशन होते रहता है? आइए हम लोग अब इस पर ध्यान देते हैं, नोक्चुरिया का कंडीशन क्यों होता है। सबसे पहला कॉज इसमें जो आता है वो है न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में दो बात होती है। सबसे पहला आता है ब्रेन डिजॉर्डर्स। ब्रेन में जैसे साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स की बात अगर हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि एडीएच घट जाता है, चाहे वो मेनिंजाइटिस का केस हो, इंसेफ्लाइटिस का केस हो, हेड इंजुरी की बात अगर हो गई, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन हो गई, ऐसा कुछ कंडीशन होता है, या फिर ब्रेन डिजॉर्डर या फिर साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर का केस हो गया, तो उस सब केस में एडीएच घट जाता है और उसमें यूरिन ज्यादा बनेगी। तो ये तो हो गया ब्रेन के कारण। तो ब्रेन दोनों वजह से हो सकती है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया तब भी, या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर होगा तब भी, ये उस केस में। इसलिए बेड वेटिंग भी होती है। तो क्यों होती है? जब कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर होती है तब। दूसरा जो कंडीशन होती है ब्रेन में, वो होता है ड्रीम। ऐसा कोई ड्रीम देखते हैं जिसमें क्या होती है, या हम लोग जो स्लीप होते हैं, ऐसा पेशेंट जो रेम में ज्यादा सोता है, रेम मतलब रैपिड आई मूवमेंट में ज्यादा स्लीप करती है, तो उसमें क्या होती है कि एडीएच का सिंथेसिस उस केस में घट जाता है। चलिए, दूसरा जो केस आता है वो है स्पाइनल कॉर्ड डिजॉर्डर्स, या फिर पार्किंसन के केस में, या फिर अल्जाइमर के केस में, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में,
स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेशन के केस में, ये सब केस में क्या होती है कि जो मिक्सुरेशन रिफ्लक्स सेंटर है वो अपने आप रिफ्लक्स करते रहती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लक्स बनती है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो क्या करती है, एमआरसी जो होती है बार बार रिफ्लक्स भेजते रहती है। इसके कारण क्या होता है कि बार बार यूट्रस में क्या होता है, कंट्रैक्शन बनेगा, उसकी वजह से क्या होती है, यूरिनेशन का प्रोसेस वहां पर बनते रहता है, तो उसको सेंसेशन लगते रहेगा, बार बार क्या होगी, थोड़ा यूरिन होगा उसका सेंसेशन होगी। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर्स। अब आते हैं बात अब्डोमेन का डिसऑर्डर्स, जैसे प्रेगनेंसी के केस में अगर हो गई या फिर कोई अब्डोमिनल ट्यूमर की बात अगर होती है, ज्यादातर प्रेगनेंसी के केस में होती है कि ब्लडर कंप्रेस रहता है, थोड़ा सा यूरिन आवेगी कंप्रेस रहेगी, थोड़ा यूरिन आवेगी कंप्रेस रहेगी, तो उस केस में क्या होगी कि जनरली यूरिनेशन ज्यादा बनता है। तो और ओबेसिटी के केस में, तो ओबेसिटी वालों पेशेंट में ज्यादातर ऐसा क्या होता है कि अब फैट उठ के कारण क्या होता है कि जो ब्लडर कंप्रेस होता है उसके कारण भी यूरिनेशन प्रोसेस ज्यादा बनते होता है, ये भी जनरली कंडीशन। अब हम लोग बात आते हैं ब्लडर के बारे में। ब्लडर में टोनिसिटी अगर गड़बड़ हो गई, ब्लडर अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है, ब्लडर का साइज बड़ा हो जाता है, वैसा मरीज जो पेशाब को रोकने का काम करता था, एक समय ऐसा था कि पेशाब, तो उसका पेशेंट का क्या होता है, ब्लडर का साइज बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जनरली क्या होती है कि जो टोनिसिटी अबनॉर्मल होने के कारण क्या होती है कि उसको जनरली रात में जैसे ही सोता है ना, तो सोने के समय क्या होता है कि उसको सेंसेशन महसूस होता है, या पुडेंडल नर्व जो होती है, पुडेंडल नर्व जानते होंगे कि जो स्फिंक्टर होती है, यूरेथ्रा में जो स्फिंक्टर होती है, ब्लैडर में जो नीचे में जो यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा में जो स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होती है वो मोटर न्यूरॉन से वर्क करता है, तो पुडेंडल नर्व जो होता है अबनॉर्मल क्या होती है ना, इरिटेट कर जाता है ब्लैडर के इरिटेशन से, तो इसके केस में भी क्या होती है कि जनरली रात के समय यूरिनेशन ज्यादा सेंसेशन होती है। चलिए अब जो मेन पॉइंट आता है जो सबसे बड़ा है वो है प्रोस्टेट इलाज की वजह से। प्रोस्टेट इलाज के कारण क्या होती है कि प्रोस्टेट का साइज अगर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है कि पुडेंडल नर्व को क्या करता है, इरिटेट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि यूरिनेशन महसूस होती है। तो जनरली जितना भी प्रोस्टेट इलाज का मरीज होता है उसको रात में पेशाब ज्यादा लगता है। क्यों? जिससे फिर सुनिएगा, जब वो पेशेंट सो जाता है तो प्रोस्टेट जो होती है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे प्रेशर डालती है, तो प्रोस्टेट जो इलाज प्रोस्टेट होती है वह जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती है वह एक्सटर्नल मसल से बना होता है, उस पर प्रेशर डालती है, उसमें इरिटेशन होती है और उसकी वजह से एक सेंसेशन महसूस होता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, यूरिनेशन होती है। तो ये कंडीशन ये डेवलप होता है पुडेंडल के। उसके बाद फिर क्या होता है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, ये सब कंडीशन में भी क्या होता है, कभी कभी नोक्चुरिया डेवलप करता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर हो गई, सेम कंडीशन आ गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गई, या फिर रेक्टम में अगर रेक्टम भरा रहेगा, बाय द वे रेक्टम जैसे रात में पैखाना जो उसमें स्टूल भरा हुआ है और अगर इम्पटी नहीं हुई तो उसके कारण भी कभी कभी नोक्चुरिया डेवलप होती है। नेक्स्ट आते हैं फिर कि सोते समय बेड टाइम अल्कोहल इंटेक करना या ज्यादा फ्लूइड लेना, इस कंडीशन से भी नोक्चुरिया डेवलप करती है। कुछ ड्रग्स ऐसा होता है जो जैसे हाइपरटेंशन का ड्रग्स, जैसे अल्डोस्टेरोन को घटाने की ड्रग्स लेते हैं, सोडियम को घटाने की ड्रग्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी नोक्चुरिया डेवलप करता है। या फिर अगर पैर में ओडिमा डेवलप कर गया है, सोलिन डेवलप कर गया है, तो उस कंडीशन में भी नोक्चुरिया डेवलप करता है। अगर टेस्टिकुलर इलाजमेंट कर जाता है उसमें भी कभी कभी नोक्चुरिया डेवलप करता है। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे लेते हैं जो ड्रग्स के कारण, या फिर रात में सोते समय अगर कॉफी ले लिए, अगर टी अगर चाय ले लेते हैं, तो चाय कॉफी लेने के बाद क्या होता है कि रात के समय नोक्चुरिया डेवलप करता है, क्योंकि वह जीएफआर को क्या करता है, वो बढ़ा देता है, तो उसके कारण भी नोक्चुरिया डेवलप करता है। उसके बाद आता है यूटीआई इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर बॉडी में अदर इन्फेक्शन, इसके कारण भी क्या होती है कि नोक्चुरिया डेवलप करता है। ये सब जितने भी कारण देखे हम लोग कि वह रात में नोक्चुरिया डेवलप करती है, सिर्फ यही नहीं हम लोग समझेंगे कि सिर्फ प्रोस्टेट कारण नहीं, कि बहुत सारे कॉजेज भरे हैं ब्रेन से लेकर के और पैर तक, अलग अलग कॉज है जिसके कारण नोक्चुरिया डेवलप होता है। ये था मेरा नोक्चुरिया। तो नोक्चुरिया वाले बात सिम्टम पे आते हैं। तो सिम्टम क्या है, नोक्चुरिया तो खुद अपने आप में एक सिम्टम है, ये कोई क्या, ये तो इसी के सिम्टम क्या होगी, जल्दी रात के समय क्या होगी, यूरिनेशन ज्यादा होगी। उसके समय ये भी हो सकता है कि ड्रिवलिंग जैसा यूरिन हो सकता है पेशेंट को, है ना, और उस समय पेशेंट क्या होता है, जग जाता है, यानी कि उसमें स्लीप क्या होता है, पेशेंट को स्लीप लॉस करता है। इंसोनिया का केस बन जाता है, पेशेंट इंसोनिया होगी। अब इंसोनिया होगा तो इरिटेशन होगा मरीज को, दिन में नींद आवेगी, दिन में क्या होगी, उसको हेडेक होगा पेशेंट को, ये सब सिम्टम होगा, इरिटेशन होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, वीकनेस महसूस होगी, है ना, ऐसा कंडीशन हो सकता है। रात के समय उसको क्या होगा, रात में नाइट में क्या हो जाएगी, उसको डिप्सिया डेवलप करेगा, यानी कि रात में उसको थ्रस्ट डेवलप करेगा। ये हो गया फिर नोक्चुरिया का कंडीशन सिम्टम। साइन में कुछ भी नहीं है,
कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होगा पेशेंट को, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर होगा पेशेंट को, स्लीप डिजॉर्डर का केस, स्लीप सबसे बड़ा होती है स्लीप डिजॉर्डर, या फिर बेड वेटिंग होने का चांसेस हो सकता है। तो स्लीप डिजॉर्डर या फिर बेड वेटिंग, ये हो जाएगी कॉम्प्लिकेशन। आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेन का हम लोग एमआरआई करा के देख लेंगे, और ब्रेन में कोई डिजॉर्डर हो, अगर स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई करा के देख सकते हैं, वहां पे कोई डिजॉर्डर हो सकता है। उसके बाद हम लोग यूएचजी कराते हैं, होल एब्डोमेन का, लोअर एब्डोमेन ज्यादा कराते हैं, यूएचजी और केयू भी कराएंगे। हो सकता है कि ब्लैडर का टोनिस जो साइज है वो बड़ा हुआ हो, प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ हो, तो हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अब बात आते हैं मैनेजमेंट, क्या करेंगे हम लोग इस तरह के मरीज को। तो नोक्चुरिया के पेशेंट को क्या करेंगे हम लोग करता क्या है, हम लोग मरीज को क्या करेंगे, रात के समय बोलेंगे कि फ्लूइड मत लो, कोई जो ड्रग्स है ड्रग्स के बारे में सोच करके, ये नहीं कि हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है तो उसको मना नहीं करेंगे, लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या करेंगे, मैनेज तो करना पड़ेगा। पेशेंट को बोलेंगे कि क्या करोगे, बेड के जस्ट बगल में ही अगर इन्वेस्टर का रख लो, क्योंकि एक बार अगर ज्यादा लंबे समय के लिए अगर ज्यादा दूर तक चला गया अगर पेशाब के लिए, तो उसके साथ नींद टूट जाएगी उसकी, जब नींद टूटेगी तो पेशाब फिर थोड़ा दिक्कत होगी। इस तरह से क्या होगी कि पेशेंट को लोग बोलते हैं कि कोई पॉट रख लो, ताकि बेड से ही अपना यूरिनेशन करके अपना रख सकते हो पॉट में, क्योंकि यह मैनेजमेंट करना तो हमें होगा ही ना किसी तरह से, क्योंकि मेडिसिन तो नहीं बंद करेंगे। अगर रात को सोते समय अगर कोई फ्लूइड ले रहा है, अल्कोहल इंटेक कर रहा है, वह अवॉइड करेंगे। अगर चाय टी कॉफी अगर यूज कर रहा है तो वह अवॉइड करेंगे मरीज को। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे मरीज को। प्रोस्टेट इलाज है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोस्टेट इलाज ज्यादा जरूरत होता है। टोनिसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन करेंगे हम लोग पेशेंट को कि टोनिसिटी बढ़ सके, एमआरसी सेंटर अपन नॉर्मल रह सके, इसके लिए हम लोग न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स दे सकते हैं। यही मेरा है नोक्चुरिया के लिए डायग्नोसिस। अब जो आते हैं मेडिसिन की जहाँ बात आती है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन साइकोलॉजिकल देते हैं, जैसे चिमाफिला है, नेट्राम्यूर है, या फिर कैंथरिस है, थ्रुजा है। इस तरह से कुछ मेडिसिन है जो पेशेंट को हम लोग देते हैं और पेशेंट फिर ठीक हो जाता है इसमें। और अब इसमें ज़्यादातर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देंगे और ट्रीटमेंट देंगे, कहाँ से हम लोग को पेशेंट को दिक्कत हो रही है उस ढंग से हम लोग फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। ये था मेरा नोक्चुरिया। और अब हम लोग नेक्स्ट, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई मेडिसिन के बारे में भी जानना हो, अगर क्योंकि मेडिसिन और भी इसमें है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट के अनुसार आप कमेंट्स में आप बात कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसमें आपका मोबाइल में लिखा हुआ है, क्योंकि यह पेशेंट बहुत मिलता है इसमें। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।